नमस्कार। एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जो बीए के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम जो जल्दी होने वाले हैं, आप में से काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बताइए। तो आज हम जो कि महत्वपूर्ण सवाल है ये सामान्य हिंदी के लिए लेके आए। ये जो पेपर हम लेके आए ये पहले जो कि बीए के फर्स्ट सेम में हो चुका है वो है। जेएनयू का सिस्टम ये है कि बीए के लिए ये सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो फर्स्ट सेम में होता है, और बीएससी और बीकॉम के लिए ये होगा पेपर आपके सेकंड सेम में। तो मतलब अब ये जो वीडियो है ये बीएससी और बीकॉम वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीए का जो पेपर हुआ है वही हम यहाँ लेके आए, जिससे अपन को पता चल सकता है कि अपने किस प्रकार का पेपर आएगा। तो देखिए ये पेपर है जो कि आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा। ये पेपर आपके 70 नंबर का रहेगा, और इसमें आपको पास के लिए ये पेपर आपके जो कि जनरल पेपर है, सामान्य पेपर हिंदी इंग्लिश, जिसमें आपको पास होना क्या कंपलसरी अर्थात अनिवार्य। देखिए इसमें जो खंड क है ये 20 नंबर का है, मतलब इसमें 10 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 2 नंबर का, 20 नंबर। अब देखिए इसका पहला प्रश्न है कि भाषा की परिभाषा दीजिए, मतलब भाषा किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो अब भाषा किसे कहते हैं ये जरूरी नहीं कि अगली बार यही है, पर इससे रिलेटेड जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित कुछ दूसरा प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो हम सभी ने आज तक पढ़ा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार की अपन ने सामान्य परिभाषा पढ़ी है, परंतु अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर सर्वनाम आए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संज्ञा के भेदों के नाम लिखिए, विशेषण किसे कहते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है कि उसमें व्यंजनों का उल्लेख कीजिए, अर्थात उनके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि स्वर संधि के सभी भेदों के नाम बताइए। स्वर संधि। अगला प्रश्न आ सकता है कि दीर्घ संधि से आप क्या समझते हैं या व्यंजन संधि से क्या तात्पर्य, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो आपको जो संधि है और इसके प्रकार है उनकी मेन जो हेडलाइन है वो आपको याद रखनी जरूरी है। अगला प्रश्न है कि उपसर्ग की परिभाषा दीजिए, यानी कि उपसर्ग से क्या तात्पर्य। तो इससे अगला प्रश्न यह आ सकता है कि उपसर्ग का उदाहरण देकर समझाइए, या प्रत्यय से क्या तात्पर्य अर्थात उससे क्या समझते। अगला प्रश्न है कि समास किसे कहते हैं। तो अगली बार ये जरूरी नहीं कि समास ये आ सकता है कि संधि किसे कहते हैं या विशेषण किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, और नेक्स्ट बार आपके बीएससी बीकॉम के पेपरों में ये आ सकता है कि वाक्य के 8 भेद में से किसी दो का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है कि लेखन कौशल से क्या तात्पर्य। तो अब देखिए हमारे जो भी भाषा अभिव्यक्ति के विचार होते हैं, अभिव्यक्ति है, लेखन है, तो उसमें से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगला है कि अनौपचारिक पत्र से क्या तात्पर्य अर्थात उसे किसे कहते हैं। तो अगली बार यह आ सकता है कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए कौन कौन से होते हैं, या औपचारिक पत्र से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है कि आलेख का अर्थ स्पष्ट कीजिए, अर्थात आप आलेख से क्या समझते हैं। अब देखिए इन प्रश्नों से आपके मन में ये विचार आएगा कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे आप तुलना कर सकते हो कि आप किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। ये छोटे वाले आप में से काफी सारे स्टूडेंट यही करते हैं कि बड़े वाले प्रश्न पढ़ लेते हैं और उनका मतलब बड़ा सा लिख के आ जाते हैं और उनके नंबर मिल जाते हैं, जबकि आप नॉर्मली ये छोटे वाले प्रश्न यदि आप याद करोगे क्यों, जिससे आपकी रूपरेखा बन जाएगी और उसके बाद में आप सारा वर्णन कर सकते हो, आपके बड़े वाले प्रश्न करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये प्रश्न आपके हो गए 20 नंबर के। उसके बाद में खंड ख है। ये पेपर जो कि 2 भागों में बंटा हुआ होगा, खंड क जो कि 2-2 नंबर के, और फिर आएगा खंड ख। खंड ख में भी 3 इकाई है, इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3। अब इकाई ए जो कि कितने नंबर की है, 14 नंबर की। कितने प्रश्न है, 3 प्रश्न है, और 3 में से आपको कितने करने, 2 करने। तो 2 गुणा 7 बराबर कितने नंबर हो गए, 14 नंबर। अब दूसरा प्रश्न है कि भाषा की प्रकृति पर प्रकाश डालिए, यानी कि आप भाषा से क्या समझते हैं और भाषा से क्या तात्पर्य, इसका पूरा वर्णन करना है। अगला प्रश्न है कि विशेषण से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। अब अपन ने पढ़ा है कि विशेषण से क्या तात्पर्य। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे विशेषण आए, अगली बार ये आ सकता है कि सर्वनाम से क्या तात्पर्य अर्थात उसके भेदों का वर्णन कीजिए। तो आप एक बार सर्वनाम और की परिभाषा और उसके भेदों की नॉर्मल परिभाषा पढ़ के आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला को शुद्ध रूप में लिखिए। तो हिंदी वर्णमाला जो अपन सामान्य 3री-4थी क्लास से पढ़ते आ रहे उसी को आपको लिखना है शुद्ध रूप में। अब देखिए आपको इन तीनों में से कोई 2 करने तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब इकाई 3 ये भी, इसमें भी कितने प्रश्न आपको करने, 2 करनी है। तो ये लो 2 गुणा 7 बराबर 14 नंबर। अब
प्रश्न 5वां ये है कि अवयवी भाव व तत्पुरुष समास को सावधान समझिए। मतलब दो जो समास है इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। अगला प्रश्न ये आ सकता है कि स्वर संधि और व्यंजन संधि के बीच अंतर बताइए या इससे क्या तात्पर्य है, अर्थात इनसे आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है कि विसर्ग संधि को सावधान समझिए, अर्थात विसर्ग संधि से आप क्या समझते हैं। तो अगली बार उसके मन में विचार आए कि विसर्ग संधि का नहीं दे, वो विशेषण का दे दे, और निश्चित और अनिश्चित के बारे में पूछ लगे, इससे आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है कि कृदंत प्रत्यय को सावधान समझिए। तो अपन को पता है कि ये टॉपिक जो कि लगभग सेम रहते, जहां पर संधि का सवाल आता है तो वहां पे वो संधि की जगह क्या दे देगा, समास दे देगा। यदि समास का आया है तो समास की जगह पे क्या दे देगा, संधि दे देगा। यदि प्रत्यय का आया है तो वो दे देगा उपसर्ग, और उपसर्ग का आया है तो वो प्रत्यय दे देगा। अगला संज्ञा का आया है तो वो दे देगा सर्वनाम, और सर्वनाम का आया है तो संज्ञा दे देगा। और क्रिया का यदि प्रश्न दिया हुआ है तो वो दे देगा विशेषण, और विशेषण का आया हुआ है तो वो दे देगा क्रिया। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, आप एक बार ये मतलब आप मानिए कि यदि जहां पर वो प्रत्यय का, ये मानिए कि प्रत्यय का प्रश्न आया तो प्रत्येक जगह इस बार क्या दे सकता है, उपसर्ग। यदि इस बार उपसर्ग का आया हुआ है तो दे सकता है प्रत्यय। यदि यहाँ पे संधि का प्रश्न आया तो समास दे सकता है, समास का आया संधि, संज्ञा का आया तो सर्वनाम का देगा, और क्रिया का आया विशेषण। क्योंकि दो चीजों का इनका क्या है, एक जोड़ा है। अगला आप देखिए कि इकाई 3 है। इकाई 3 में यहाँ पर ये भी कितने नंबर की है, 14 नंबर की है। तो ये 2 गुणा 7 बराबर 14। अब इनमें भी किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर देने। अब ये पूछ रहे हैं अभिव्यक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को समझिए। अब अभिव्यक्ति मतलब हम क्यों करते हैं, हमारे लिए दैनिक जीवन में क्यों जरूरी है, इसके बारे में बताना। यदि ये नहीं है तो वो आ जाए कि लेखन से आप क्या समझते हैं और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताइए। अगला प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य की भेद बताइए, या ये आ जाए रचना के आधार पर किसी एक वाक्य का नाम बताइए, और ये फिर आ जाए कि इसका पूरा वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है कि आपको व्याख्या करनी है, इसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। और एक पद दिया हुआ है कि अब पछताए क्या होत, क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब इसकी आपको व्याख्या करनी है, जैसे अपन करते थे सप्रसंग व्याख्या। तो अब आपके मन में विचार आएगा कि ये तो हमारे टॉपिक में नहीं है, परंतु व्याख्या आप जैसे कि आप बड़े बच्चे हो, परिपक्व हो गए, आप अपने हिसाब से आपको व्याख्या करनी है। जैसे कि हमें अब पछताने से क्या होगी, क्योंकि जब हम अपना कार्य समय पे नहीं कर पाते तो बहुत ही ज्यादा क्या रह जाते हैं, पीछे रह जाते। अब ये नहीं कि आप इसका उत्तर 2 लाइनों में लिखे, इसका उत्तर आपको पूरा वर्णन करके बड़ा लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद में एक और प्रश्न यहाँ पे नोट लगा के दिया है कि प्रश्न 11 का उत्तर देना क्या है, कंपलसरी अर्थात अनिवार्य। तो ये प्रश्न कितना, एक कितने नंबर का है, 8 बराबर 8। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि आपको ये लिखना है प्रार्थना पत्र या पत्र, प्रार्थना पत्र या पत्र लिखना है। अब ये कह रहा है कि स्वयं को पालिका निवासी क्या मानते हुए, सुरेश मानते हुए अपने किसको पत्र लिखना है, नगर परिषद पालिका के अध्यक्ष को लिखना है। जिसके अंदर अब समस्या क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के लिए, ये जो कि सामान्य अपने जो 11वीं 12वीं में जो सामान्य हिंदी होती है उसके हिंदी अनिवार्य, उसके अंदर इस प्रकार के पूछे जाते हैं पत्र और प्रार्थना पत्र। इसमें यही कह रहा है कि आपको एक प्रार्थना पत्र या पत्र लिखना है, तो इसमें हमारी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये देखो 20, 14, 14, 14 और 8, ये मतलब आपके 70 नंबर का पेपर हो जाएगा, और ये पेपर आपको पास करना कंपलसरी है। अब यदि आप इससे रिलेटेड और भी प्रश्न चाहते हैं और इनके उत्तर चाहते हैं तो हमारे नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहां पे आप मैसेज कर दीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाने के लिए देखिए अगला एपिसोड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।